दो लड़की जिसकी उम्र 20 से 22 वर्ष के बीच में है, उनकी गिरफ्तारी दानापुर रेलवे स्टेशन से हुई है, वो शराब बेचने के मामले में। ये दोनों लड़कियां जो है नालंदा की रहने वाली है। एक का नाम विनीता यादव है, दूसरा खुशबू कुमारी है। ये मुगलसराय स्टेशन, जो अब दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन हो चुका है, वहां के आसपास के इलाके से वो शराब खरीदती थी और फिर वहां से शराब लेकर वो पटना आकर के 70 फीट इलाके में सप्लाई करती थी। हालांकि दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। जैसे ही वो स्टेशन पे रहती हैं, उससे पहले ही पुलिस को सूचना मिलती है कि दो लड़कियां जो हैं वो शराब की बोतल लेकर के चल रही हैं। उसके बाद पुलिस तत्परता दिखाती है और दोनों की गिरफ्तारी हो जाती है। आपको बता दें कि इस तरह के मामले में पुलिस काफी एक्टिव नजर आती है, लेकिन जब बात सत्ता पक्ष के नेताओं की होती है तब ये शिथिल हो जाते हैं। आपको बता दें कि आज ही हमने एक खबर बताया कि सहरसा का जो समाहरणालय का ऑफिस है, उसके बगल में एक सरकारी कार्यालय से लगभग 150 शराब की खाली बोतलें मिली हैं। सवाल ये उठता है कि जब वहां खाली शराब की बोतलें मिली हैं तो स्वाभाविक तौर पर आसपास के इलाके में वहां लोग शराब पीते होंगे और फिर वो शराब वहां फेंकते होंगे, तो पुलिस वहां गिरफ्तार करने क्यों नहीं पहुंचती। हमने एक खबर और आपको बताया था आज कि जो मुजफ्फरपुर में जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष होते हैं, शराब के मामले में फंसते हैं, लेकिन 3 महीने के बाद भी पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं करती है। यहां तक कि जेडीयू भी उन्हें पद से नहीं हटाती है। हालांकि जब ये मामला मीडिया में बढ़ता है तब वो खुद, जो जेडीयू का प्रखंड अध्यक्ष होता है प्रमोद पटेल, वो खुद अपना इस्तीफा देता है और अपनी पत्नी को जेडीयू का प्रखंड कार्यकारी अध्यक्ष बना देता है। यानी साफ तौर पे आप समझ सकते हैं, जब कोई छोटा मोटा धंधेबाज हो या फिर कोई जो छोटा मोटा तस्करी करता हो, इस मामले को लेकर पुलिस काफी एक्टिव नजर आती है। लेकिन जब बात सत्ता पक्षी नेताओं की होती है, जब बात इस स्तर पे होती है कि किसी समाहरणालय में, किसी सरकारी कार्यालय में शराब मिलती है, तो सवाल ये कि वहां सिर्फ खाली बोतलें क्यों मिलती हैं, वहां कोई शराब पीता हुआ क्यों नहीं पकड़ा जाता है। तो लगातार शराबबंदी को लेकर बिहार सरकार जो है वो एक्सपोज होती जा रही है और लगातार इसमें कई नेताओं का नाम सामने आता रहा है। आपको याद होगा, जेडीयू के पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह हालिया दिनों में शराब के नशे में पाए गए थे और ये कहा था कि हम आने वाले वक्त में गांधी मैदान में जब कोरोना खत्म हो जाएगा तब पियक्कड़ का सम्मेलन करवाएंगे और ये भी कहा था कि जिसको जो ब्रांड का शराब चाहिए वो दिलवाएंगे, चाहे वो देशी हो या विदेशी हो। और वीडियो में साफ तौर पर झलक रहा था कि वो शराब के नशे में थे। लेकिन श्याम बहादुर सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं होती है क्योंकि वो जेडीयू के पूर्व विधायक रह चुके हैं, नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं, नीतीश कुमार काफी सम्मान देते हैं, सर कहकर संबोधित करते हैं। इसके अलावा मुजफ्फरपुर से जो ताजा खबर आई है, जहां जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष, जहां 3 महीने पहले उनके घर के आगे से गाड़ी मिलती है जहां पर शराब पाया जाता है, 4 लोग होते हैं, शराब के नशे में पाए जाते हैं, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस उन पर कार्रवाई नहीं कर पाती है। लोगों का, जो स्थानीय लोग, उनका यह आरोप है कि जो जेडीयू का प्रखंड अध्यक्ष है वो सिर्फ शराब पिलाने के लिए नहीं लाया था क्योंकि उसकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी पंचायत समिति का, बल्कि वो वाकई में एक शराब का धंधेबाज है और उस इलाके में जो भी शराब के धंधेबाज हैं उनको संरक्षण भी देता है, क्योंकि स्वाभाविक तौर पे वो एक प्रभावशाली नेता है, जेडीयू का प्रखंड अध्यक्ष है। और वो कितना प्रभावशाली है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 3 महीने हो गए हैं लेकिन पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इसके अलावा जेडीयू ने उनसे इस्तीफा नहीं लिया। हालांकि अलग बात है कि जब बात मीडिया में बढ़ी तब उन्होंने खुद आकर अपना इस्तीफा दिया और अपनी पत्नी को जेडीयू का कार्यकारी प्रखंड अध्यक्ष बना दिया। तो साफ तौर पर दिख रहा है कि शराबबंदी कानून के आड़ में कैसे जो सत्ता के नजदीक लोग हैं और दूसरे आम लोग हैं, उनके साथ कानून जो है, पुलिस प्रशासन है, वो कैसे कैसे अलग अलग तरीके से व्यवहार करती है। अगर कोई नेता पकड़ा जाता है तो उससे गिरफ्तारी नहीं होती है 3 महीने के बाद भी, लेकिन जब पुलिस को ये सूचना मिलती है कि मुगलसराय से कोई लड़की चलती है, उसके पास कुछ शराब की बोतल है, तब वो स्टेशन पे पहुंच करके उन दोनों लड़कियों को जाल बिछा करके गिरफ्तार कर लेती है। खैर, ये पूरी खबर जो है, 2 लड़कियां जो है वो नालंदा की बताई जा रही है, जिनका नाम विनीता यादव, खुशबू कुमारी है। वो अक्सर मुगलसराय स्टेशन से शराब की बोतल लेकर चलती थी और फिर 70 फीट इलाके में शराब की सप्लाई करती थी। दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो आप देखते रहिए जनता जंक्शन। बिहार की किसी भी खबर को लेकर जब भी कुछ अपडेट आएगा तो हम उससे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।